ये वीडियो भारत के नपुंसक, नामर्द, हरामखोर, कुत्ते के पिल्ले, सेकुलरिज्म का कपड़ा, सेकुलरिज्म का चोला उड़े हुए आदमी, उनके लिए है। पहलगांव के अंदर बहुत ही दुखद घटना हुई है। उन परिवारों के लिए संवेदनाएं, दुख प्रकट करते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में एक नया नेता आया, उसको देख लीजिए पहले। वो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादियों ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए। चले गए जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो किसने सिखा दिया इसको? हरामखोरो, कुत्ते के पिल्लो, पोस्ट गिर रहे हो, बहन के टको, कुत्तो राम के पिल्लो, रामजादो। माँ की गाली भी है तुमको, बहन की गाली भी है, सारी गाली हैं, देना नहीं चाहता। कुत्ते के बीज रामजादो, सड़ो तुम पोस्ट गिर रहे हो तुम कि भाई धर्म को मत लेकर आओ बीच में। इसको सिखा दिया क्या तुम्हारे फूफा को किसी ने? छोटा सा बच्चा है ये, किसने सिखा दिया इसको? बोल दो सिखा दिया है। ये जो रामखोर देश के अंदर कीड़े हैं ना, ये देश के कीड़े देश को खोखला बना रहे हैं। जिनसे आराम से बैठ जाओ मादर। यार तुम दिमाग तुम्हारे पास है या नहीं है? अरे मुसलमान इसके ऊपर पोस्ट डाल रहे हैं कि भाई धर्म को मत लेकर आओ, धर्म नहीं होता है आतंकवाद के अंदर। उनका समझ आता है क्योंकि उनके ऊपर उंगली उठी हुई है। अरे तुम्हारे ऊपर कौन सी उंगली उठ रही है? तुम उस एक 27 बंदों के अंदर से एक मुसलमान को उठा के लेके आ रहे हो, उसकी पोस्ट डाल रहे हो। बाकी तुम्हें दर्द दिखाई नहीं दे रहा है जो मरे हैं इतने सारे। एक वो मुसलमान दिख रहा है कि बस उसकी पोस्ट डालो, सेकुलरिज्म का चोला दिखाओ और वोट बैंक पक्का करो, अपनी राजनीति चमकाओ, मुसलमानों के लिए अच्छा बनो। ये काम है क्या तुम्हारे? हरामजादो कुत्तो, कुछ शर्म कर लो थोड़ी बहुती। क्या क्या करना चाहते हो भाई साहब देश के अंदर? और मोदी जी और अमित शाह जी, बीजेपी वालों, बीजेपी को वोट देते हैं। जय श्री राम तो हम अपने घर में भी करते हैं। सड़कों पे उतरने से और जय श्री राम के नारे लगाने से कुछ नहीं होने वाला। बदलाव चाहिए था, बदलाव। किस चीज़ का बदलाव? अरे जिनको देश दे दिया है ना, जिनको दे दिया है देश अलग, वो आज हमारी नाक में दम करके बैठे हुए हैं। ऐसे हमारे आम जनता को, नागरिकों को ख़त्म कर देगा कोई आके, और ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या क्या करेंगे मोदी जी? आपका बीजेपी का क्या करेंगे? करवाना क्या चाहते हो देश के अंदर? हमने इसलिए आपको वोट नहीं दी थी। आपको वोट दी थी आपकी कट्टरता के कारण, आपके कट्टर स्वभाव के कारण। अरे आप किस सनातन धर्म की बात कर रहे हो? आपको पता है? आप कभी सोशल मीडिया को देखते हो? या आपका कोई अथोराइज पर्सन देखता है इसको, सोशल मीडिया को? हमारे देश के अंदर सनातन धर्म को इतनी गालियां दी जा रही हैं, हमारे देश के नागरिकों को आपस में एक दूसरे को गाली दी जा रही हैं, और आप पुलवामा और पहलगाम की बात कर रहे हो। कट्टर बनो मोदी जी, कट्टर। आपके साथ खड़े हैं, एक्शन लो, खतरनाक वाला, तानाशाह वाला एक्शन ले लो। एमरजेंसी लगा दो इस देश के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नाजायज कीड़े घूम रहे हैं ना देश के अंदर, इनको भी ख़त्म करो। आतंकवादियों को तो ख़त्म कर ही करेंगे, लेकिन इनको भी ख़त्म करो। देश के अंदर जो जहर घोल रहे हैं ना, इनको भी ख़त्म करो मोदी जी। रिक्वेस्ट, आपसे रिक्वेस्ट। आपको इसलिए वोट नहीं देते कि आपका भाषण सुनना है, सिर्फ आपका काम देखना है। मोदी जी आपका काम, अमित शाह जी आपका काम देखना है, इसलिए आपको वोट नहीं दे रहे हैं हम।
आपको वोट बीजेपी के कट्टर स्वभाव की वजह से दे रहे हैं। हमें हिंदुत्व चाहिए देश के अंदर, कोई मतलब नहीं हमें और दूसरों से। संविधान के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। और संविधान का ही कारण है कि मैं आज एक ऐसे समाज को बीच में नहीं लेकर आ रहा कि कोई विवाद खड़ा हो। नहीं, वो समाज इस वक्त देश के अंदर इतना जहर घोल रहा है ना आपस में, भाईचारे के अंदर, उस समाज के खिलाफ कार्रवाई करो मोदी जी। ऐसे देश नहीं चलने वाला। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन दर्द होता है यहाँ पे जब ऐसे ऐसे हत्याकांड दिखते हैं ना, दर्द होता है। अब आपके भाषण सुन लेंगे हम, अच्छा लगेगा, लेकिन काम नहीं करोगे ना जो हम चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है मोदी जी आपका। बीजेपी कोई फ़ायदा नहीं है। बीजेपी वालों, राजनीति बहुत हो चुकी है। पिछले 75 सालों से देश में राजनीति हो रही है। 75 नहीं, 1900 से राजनीति हो रही है। राजनीति राजनीति राजनीति, देश कहाँ गया? चाइना हमारे से बाद आज़ाद हुआ था। भाई कुछ करो, कुछ करने के लिए बनाया था आपको, आपके कट्टर स्वभाव के लिए आपको बनाया था। आतंकवादियों को भी ठोको, पाकिस्तान पे कब्जा कर लो, बांग्लादेश पे कब्जा कर लो, पश्चिम बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाओ, जहाँ जैसी जरूरत पड़े वैसा करो। अरे कौन रोक रहा है आपको? और जो फालतू बकवास करता है ना, अरे इमरजेंसी लगा दो यार, कमाल है। जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा सकती है, लगा दो। जो इस देश के खिलाफ बोलेगा, जो इस देश के अंदर आपसी भाईचारे को खराब करेगा, जो आतंकवाद फैलावेगा, खत्म कर दो मोदी जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए देश के अंदर। गालियाँ बहुत हैं मन के अंदर, और उस समाज को भाई साहब कोई फ़ायदा नहीं है। सुधर जाओ, देश का नाश मत करो। इसलिए देश नहीं बना कि आप फालतू की बकवास करो। और हम सुन रहे हैं, हमारे भाई सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कमज़ोर हैं। देश की एक मर्यादा होती है जिसे हम समझते हैं, आप समझ नहीं रहे। देश को ख़त्म मत करो। और मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका कट्टर स्वभाव हमें पसंद था। अमित शाह जी, आपका कट्टर स्वभाव पसंद था, इसीलिए आपको वोट देते हैं। बीजेपी को इसीलिए वोट देते हैं। और हमें वही चाहिए। बेशक देश के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ जाए, चाहे कुछ करना पड़ जाए, लेकिन देश को सुधार दो, देश को सुधार दो, देश को सुधार दो। यही आपसे रिक्वेस्ट है बस। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त नहीं, निर्मम कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ निर्मम, बिल्कुल कोई दया भावना नहीं होनी चाहिए। दुश्मन के खिलाफ कोई दया भावना नहीं होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी, मेरी रिक्वेस्ट है बीजेपी वालों से, बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ता तक, सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई साहब राजनीति मत करो, देश को आगे बढ़ाने की तरफ लेके चलो। देश के अंदर साफ़ सुथरा और स्वच्छ एक बढ़िया वाला वातावरण लेके आने की कोशिश करो। यही आपसे रिक्वेस्ट है। और पुलवामा जैसे जो ये हत्याकांड हो रहे हैं, पहलगाम जैसे हत्याकांड हो रहे हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करो। और अभी जो पहलगाम के अंदर जितने भी हमारे 26-27 एक्यूरेट अभी तक पता नहीं है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं, उनके प्रति मेरा दुख मेरे दिल के अंदर है। उसे प्रकट करने के लिए शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जानता हूँ, और सारे देश के अंदर इस वक्त जो माहौल है वो सब देख रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी, निर्मम जो कार्रवाई होती है ना वो करो। सख्त कार्रवाई का कोई फ़ायदा नहीं है। निर्मम कार्रवाई करो, देश को सुधारो और अपने देश के बॉर्डर को संभालो। देश के अंदर बढ़िया वातावरण लेके आओ और देश के जो कीड़े हैं, आरामखोर हैं, उनको ख़त्म करो। धन्यवाद।